इसमें से सभा में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, वे कभी 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल के होंगे। अभी एक वृद्ध मिला 65 साल का। हमने कहा सभा में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज को अपनी आंखों से कभी नहीं देखा। उसमें उस 65 साल के वृद्ध ने हाथ उठाया, हाथ उठा करके कहता है हम चूक गए। 65 साल मेरी जिंदगी को हो गया, गुरुजी इसी धरती पर थे, दुनिया में हर जगह गया, बैंकॉक गया, पटाया गया, शिमला गया, कुल्लू गया, मनाली गया, कश्मीर गया, हर जगह घूमा, लेकिन 1500 रुपये खर्चा करके उस रिद्धिधारी मुनिराज का शरीर हमने अपनी आंख से तक नहीं देखा। जिंदगी के 65 साल वो यहाँ तक थे, यहाँ पर थे, और हम चूक गए। इतना रोया वो आदमी। अभी 3 कॉलोनी पहले की बात है, यहीं जयपुर में। इतना रोए वो सज्जन, बोले महाराज हम चूक गए। हमने उनसे एक ही शब्द कहा, अभी तो एक रिद्धिधारी से चूक गए, दूसरे रिद्धिधारी से मत चूक जाना। उन्हीं की जैसी सत्ताधारी एक और रिद्धिधारी हैं, गुरुदेव समय सागर जी महाराज। कई बार ऐसा होता है, हम साधु को सामान्य शरीरधारी समझ लेते हैं। साधु बिल्कुल असामान्य होता है बंधु। उसकी शब्दों से जो झरना झरता है, अंतर मन तक जा करके सामने वाले को द्रवित करके उसके लिए सम्यक्त के रास्ते खोलता है। आज मैंने जब उनसे कहा कि एक रिद्धिधारी मुनिराज के दर्शन से आप चूके हैं, अभी एक और रिद्धिधारी मुनिराज गुरुदेव समय सागर जी महाराज धरती पर विचरण कर रहे हैं, जाइए और जाकर के उनके चरणों में अपना माथा रखिए और अपने जीवन का सौभाग्य प्राप्त करिए। कितनी बार ऐसा होता है ना, गली में, मोहल्ले में सच्चा साधु आता है, हम अपने किसी विशेष अंतर्भाव के कारण चूक जाते हैं। मोहल्ले तक साधु आया, चूक गए, घर तक साधु आया और चूक गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं सजग, जैसे अभी हमारे पास मेवात की धरती से, हरियाणा से हमारे पास आए और महिला आंख में आंसू भर के बोली, मैं आपको चूकना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं आपके पास आ गई, क्योंकि कितनी बार सोचती थी कि आपके दर्शन करूंगी, दर्शन ही नहीं हो पा रहे थे। पुरुष ने कहा कि महाराज जी इस बार तो नियम लगा के निकला घर से, जब तक आपके दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, और गुरु जी जैसी साधना करते हुए यहाँ तक आ गए। ये अंतर्भाव में सम्यक्त की निर्मलता का परिणाम है। घर के अंदर बैठ करके देशना सुन करके और साधुओं के प्रति जब निर्मल भाव पैदा होता है, इस तरीके के परिणाम मन के अंदर पैदा होते हैं। मैं चूक न जाऊं, ये पर्याय चूक न जाए। और क्या गजब का बीज बोया। 18-20 साल के 2 बच्चे हैं, उन 2 बच्चों के सामने हरे हरे निकाल करके सामने रख दिए और कहा ये आपको समर्पित है। मैं बस एक ही चीज़ देख रहा था कि पिता दान भी दे रहा है और बच्चों को शिक्षा भी दे रहा है कि दान देना है तो ऐसे ही गुरुओं के चरणों में आगे भी भविष्य में समर्पित करते रहना है। और सहज भाव से उन्होंने अपनी संविधा अर्पित कर दी। हमने गुरुवर को हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव आपके चरणों का धन है, आप तक मैं सहजता में पहुंचा दूं, आप आशीर्वाद दीजिए। दोनों धन्य हुए, वो भी धन्य हुआ देने वाला, और ये जिन शासन भी धन्य हुआ उन दानदाताओं से, जिन दानदाताओं के बल पर इसकी सांसें चलती हैं। अगर गृहस्थ दान न करे तो फिर जिन शासन की सांसें चलना बंद हो जाए। एक बच्ची बैठी है सामने, अभी उसको एक दिन पहले ही प्रेरणा दी थी, उसने भी एक बच्ची को संभालने की घोषणा कर ली। मैंने कहा कैसी सहजता में लोग तैयार होते हैं। आचार्य सिंह जी हम सब से कहते थे, हम लोग जब गुरु जी के पास गए, आचार्य सिंह जी कहते हैं शब्द को, समय को, संपत्ति को और शरीर को, 4 चीजें। क्या क्या? शब्द को, समय को, संपत्ति को और शरीर को। हम लोगों ने व्रत लिया, व्रत लेने के साथ ही गुरुजी ने हम लोगों को 4 शब्द दिए। शब्द को, समय को, संपत्ति को और शरीर को, 4 चीजों को धर्म में लगाते चलो। शब्द को धर्म में लगाते चलो।
जहां मौका मिले जिससे भी संवाद करो, ये तय करो कि उस संवाद में तुम्हारे प्रभु और गुरु का नाम जरूर आएगा। किसी से भी संवाद करो, कभी भी घर के अंदर भी संवाद करो तो एक बार अपने पति से भी कहो, महाराज जी कहते हैं शाम को नहीं खाना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए। एक बार बोलो, भले रात में वो खा रहा हो, लेकिन शब्द को धर्म में लगाते चलो, समय को धर्म में लगाते चलो भैया। अगर हम सोचते हैं कि चिक चिक पिच पिच खत्म हो जाएगी, उसके बाद बैठ करके आराम से टीवी देखेंगे, आराम से धर्म ध्यान करेंगे, दुनिया में कभी किसी की चिक चिक पिच पिच बंद नहीं हुई बंधुओं। इस चिक चिक पिच पिच के बीच में ही इंसान को धर्म करने के लिए समय निकालना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।